इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारे मास्टर शमसुद्दीन साहब ने एक बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है, इस पर उन्होंने काम किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस निकाली है जो हया के ऊपर है। उस हदीस के बारे में इन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को समझाया है कि आज के दौर में किस तरीके से बेहयाई है, बेपर्दगी आम हो गई है। औरतें बाज़ारों में, गली कूचों में, शादी ब्याहों में बेपर्दगी के रूप में घूम रही हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसी पर मास्टर साहब ने हमारे अपना नज़रिया पेश किया है और एक हया की हदीस निकाली है, वो अपने बच्चों को बताई है। उसी हदीस के बारे में ये हमारी बच्ची असरा आप लोगों को बताएगी। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज असरा, आई स्टडीइंग इन इस्लामिया स्कूल। अल हयाउल मिनल ईमान, इसका तर्जुमा है हया ईमान का हिस्सा है। आज का मेरा उन्वान है हिजाब की अहमियत। हिजाब उम्मत मुस्लिमीना का वह शियार है, मुस्लिम ख़वातीनों का वह फ़ख्र व इम्तियाज़ है जो इस्लामी मुआशरे को पाकीज़गी अता करने का ज़रिया था और इंशाअल्लाह रहेगा। इस पर लगातार साजिशों का सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में औरतों को बेपर्दे करने की तरक्की के नाम पर, बेहयाई के नाम पर शैतानी कुव्वतों का हमेशा से प्यार रहा है। इस्लाम में औरतों को पर्दे में रहने की ताकीद की गई है। जिस तरह काबा शरीफ व कुरान शरीफ को गिलाफ में रखते हैं, उसी तरह औरत को भी हिजाब में रहना चाहिए। कुरान शरीफ में आया है इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। इसका अर्थ है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान की सबसे पहली चाल है इंसान को फितरत से हटाने की। कभी फैशन के नाम पर, कभी मॉडर्न जमाने के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर उसे बेहयाई के अंधेरे में ढके। याद रखो बहनों, हिजाब औरत की हिफाजत का हथियार है। पर्दा औरत की जीनत है और शर्मो हया का जेवर है। आपने देखा होगा कि कोई महंगा अच्छा आईफोन हो तो उसे कवर में रखते हैं, कहीं ये खराब ना हो जाए, बहुत महंगा और कीमती है। याद रखो मेरी बहनों और भाइयों, अपनी बहन बेटियों का वकार कीमती है और इज्जत कीमती है। इसकी हिफाजत करना आप सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है, कोई इससे बच नहीं सकता। कितने दुख और शर्म की बात है कि कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बहन और बेटियों का ध्यान नहीं रखते। आज हमारी बहनें न जाने कितने दूसरे धर्मों के लड़कों के साथ जा चुकी हैं। यह सब बेपर्दे और बेहयाई का नतीजा है। आपने देखा होगा कि जब कोई औरत इंतकाल कर जाती है तो सभी लोग उसके जनाजे को, गैर महरम को देखने नहीं देते, किसी को भी छूने नहीं देते। जब मरने के बाद ये सब हो सकता है तो जिंदा रहने पर क्यों नहीं? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी बहन से गुजारिश करती हूँ कि अपने घर की सभी बच्चियों को हिजाब में रहने की ताकीद करें और उन्हें अच्छे आदर संस्कार सिखाएं। दीनी तालीम भी जरूर दिलाएं, जिससे वे शैतान के मकरूब व फरेब से बच सकें। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। आँखों में पड़ी जाती है हया की कहानी, आँखों में पड़ी जाती है हया की कहानी, नकाब डालकर कोई परेशान न हुआ। खुदा हाफिज़। बहुत ही खुशी की बात है, इस छोटी सी बच्ची ने हिजाब के ऊपर अपना नजरिया पेश किया। बोलने वाली तो बच्ची थी, बाकी वो बात और है कि पर्दे के पीछे कहानी मास्टर साहब की थी। मास्टर साहब ने ये मजमून बनाया था हिजाब के ऊपर। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आप नहीं जानते हैं आज हिजाब के ऊपर कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। तो हमको हिफाजत करना है अपनी बच्चों की इज्जत की और आबरू की। अपनी बच्चों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए हिजाब एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसलिए जितनी बच्चियां हैं वो आज ही से अहद कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह हमारी बच्चियां हिजाब में है, और जो भी बच्चा हिजाब में नहीं है वो आज से अहद कर ले तो उनको हिजाब में रहना है, बेपर्दगी नहीं रहना है। इसी पर अमल करते हुए सारे बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि इस पर अमल करें और तुम्हारे घर में
जो भी बेटियां हैं, माँ बहनें हैं, उनको हिजाब के लिए फोर्स करें, उनको हिजाब के लिए फोर्स करें। मैंने आपसे कहा था कोई भी हुजूर की हदीस सुनाने का हमारा मतलब ये नहीं कि बस सुना देना है, हमारा मेन मकसद है उस पर अमल करना है।